जय माता दी। मां भगवती आस्था चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कामदा एकादशी का व्रत कथा सुनेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, यदि मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं। आपने चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि एवं महात्मा बतलाइए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक समय की बात है, यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था और जो समाधान उन्होंने बतलाया था वही मैं तुमसे कह रहा हूं। रत्नपुर नाम का एक नगर होता था जिसमें पुंडरीक नामक राजा राज किया करते थे। रत्नपुर जैसा नाम था वैसा ही उसका वैभव भी था। अनेक अप्सराएं गंधर्व यहाँ वास करते थे। यहीं पर ललित और ललिता नामक गंधर्व पत्नी का जोड़ा भी रहता था। ललित और ललिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि दोनों के लिए क्षण भर की जुदाई भी पहाड़ जितनी लंबी हो जाती थी। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा में नृत्य का आयोजन चल रहा था, जिसमें गंधर्व गा रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। गंधर्व ललित भी उस दिन सभा में गा रहा था, लेकिन गाते गाते वो अपनी पत्नी ललिता को याद करने लगा और उसका एक पद थोड़ा सुर से बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर करकोट नामक नाग ने उसकी इस गलती को भांप लिया और करकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से बता दिया। राजा पुंडरीक यह जानकर बहुत क्रोधित हुए और क्रोध पूर्वक कहा कि तूने मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू नरभक्षी दैत्य बन करके अपने कर्म का फल भोग। पुंडरीक के शाप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर के वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रीतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती थी। एक बार ललिता ने अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर के विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देख करके श्रृंगी ऋषि बोले, हे शुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता ने सारी व्यथा महर्षि के सामने रख दी। तब ऋषि बोले, तुम बहुत ही सही समय पर आई हो देवी। अभी चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि आने वाली है। इस व्रत को कामदा एकादशी व्रत कहा जाता है। इसका विधिपूर्वक पालन करके अपने पति को उसका पुण्य देना, उसे राक्षसी जीवन से मुक्ति मिल सकती है। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया। ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर के अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर के ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वो दोनों विमान में बैठ करके स्वर्गलोक को चले गए। अतः हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।